हेलो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम लोगों को जंगल के बीचों बीच योद्धाओं को दिखाया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहे थे। दरअसल इन योद्धाओं का काम एक ही था, ये लोग दूसरे शहर के ऊपर हमला करके उसे लूट लेते थे। जंगल में जाते हुए इन लोगों को एक झील दिखाई देती है और ये लोग उसी झील के किनारे रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी उनमें से एक योद्धा जिसका नाम जिवारो था, वो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उस झील के किनारे पानी पीने के लिए जाता है। अब जैसे ही जिवारो पानी पीने के लिए उस झील में अपना हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा आ जाता है। जिवारो उस सोने के टुकड़े को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। जिवारो एक बात से अनजान होता है, दरअसल उसे पता नहीं था कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। अब जिवारो पानी पीकर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई छिपकर देख रहा है। अब जिवारो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है और उस झील के पास से ये सोचकर चला जाता है कि उसका ये वहम होगा। जिवारो के वहाँ से जाने के बाद उस झील में से एक गोल्डन लेडी निकलती है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पर वो गोल्डन लेडी देखते ही देखते झील के अंदर गाना गाकर मुजरा करने लगती है। यहाँ पर जैसे ही जिवारो के साथी उसका गाना सुनते हैं तो उसको देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। दरअसल उस गोल्डन लेडी का जो भी इंसान गाना सुन लेता है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है और ऐसा ही जिवारो के साथियों के साथ भी होने लगता है। वो उस गोल्डन लेडी की ओर भागे चले जाते हैं। अब जैसे ही जिवारो के साथी उस गोल्डन लेडी को देखते हैं तो सभी साथियों के मन के अंदर उसको पाने की लालसा जाग जाती है। यहाँ पर जिवारो के सभी साथी अपने आप को नहीं रोक पाते और सभी लोग मुजरा करते हुए उस झील के अंदर जाने लगते हैं। मुजरा करते हुए योद्धाओं की तलवार एक दूसरे को लग जाती है, जिसके कारण बहुत सारी योद्धा मारे जाते हैं और बाकी बचे योद्धा झील में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोल्डन लेडी देखती है कि जिवारो के ऊपर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो जिवारो को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जोर जोर से गाना गाती है और मुजरा भी करती है, लेकिन इसका भी जिवारो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो गोल्डन लेडी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसकी आवाज से कोई भी नहीं बच पाया था। उस गोल्डन लेडी को लगता है कि जिवारो एक पहला इंसान है जो कि उसकी आवाज से बच पाया है। इसके बाद वो गोल्डन लेडी पानी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर जिवारो भी उस गोल्डन लेडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गया था। दरअसल जिवारो के सभी साथी मारे गए थे और अब वो उस बड़े से जंगल में अकेला फंस गया था। जिवारो बिना कोई देरी करते हुए वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर वो गोल्डन लेडी पानी में से फिर से निकलती है और जिवारो को देखने लगती है। गोल्डन लेडी को लगता है कि जिवारो के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। यहाँ पर जिवारो बिना कोई देरी करते हुए अपने घोड़े को लेकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए जिवारो एक लकड़ी से टकरा जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जिवारो को होश आता है और वो अपना आगे का सफर पैदल ही तय करता है। कुछ टाइम के बाद अब रात भी होने लगी थी, जिसके बाद जिवारो अब एक झील के किनारे रात बिताने की सोचता है। यहाँ पर जिवारो रात को सो ही रहा था, तभी वो गोल्डन लेडी भी जिवारो को ढूंढती हुई उस झील में आ जाती है। यहाँ पर गोल्डन लेडी जिवारो के पास आ जाती है और गाना गाकर मुजरा करने लगती है, लेकिन इससे भी जिवारो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब गोल्डन लेडी थक हार कर जिवारो के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब जिवारो उठता है तो वो गोल्डन लेडी को देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने से ही बना था। यहाँ पर गोल्डन लेडी जिवारो को जागता हुआ देखकर उससे दूर जाने लगती है। जिवारो उसको अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसका हाथ भी कट जाता है, क्योंकि उस गोल्डन लेडी का पूरा शरीर ही सोने से बना था। अब ये देखने के बाद जिवारो समझ जाता है कि उन लोगों की दुनिया अलग अलग है। यहाँ पर जिवारो उस गोल्डन लेडी के जिस्म की लालच तो छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर जिवारो उसके शरीर पर लगे हुए सोने हीरे जवाहरात की लालच नहीं छोड़ पाता है। अब इसके बाद जिवारो उस गोल्डन लेडी से नहीं डरता और उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो गोल्डन लेडी झील में से जिवारो के ऊपर पूरी नजर बनाए रखे थी। यहाँ पर वो गोल्डन लेडी जिवारो की ओर पूरी तरीके से आकर्षित हो चुकी थी, क्योंकि जिवारो ही पहला इंसान था जो उसकी आवाज से बच पाया था। अब जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और आपस में किस करते हैं। किस के दौरान जिवारो के ओंठ कट जाते हैं। अब ये दोनों आपस में बहुत ही करीब होते हैं। तभी जिवारो मौका पाकर अपने सर से गोल्डन लेडी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जिवारो गोल्डन लेडी के ऊपर लगे हुए सभी सोने हीरे जवाहरात को निकाल लेता है। यहाँ पर गोल्डन लेडी के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है, लेकिन इससे जिवारो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जिवारो गोल्डन लेडी के शरीर से सोने का एक एक कतरा निकालने के बाद उसको नदी में फेंक देता है और सोने को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। सोने का वजन बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जिवारो की लालच के आगे इस सोने का वजन कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ हम लोगों को गोल्डन लेडी की बॉडी को
दिखाया जाता है, जो कि बहकर वो खुद की झील में आ जाती है, जिसके बाद गोल्डन लेडी के शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है और पूरी झील में फैल जाता है। और दूसरी तरफ जिवारो भी भागते भागते बहुत ही ज्यादा थक चुका था और उसे अब प्यास भी लगने लगी थी, इसीलिए वो एक झील के किनारे आता है और पानी को पीने लगता है। दरअसल पानी पीते ही जिवारो की बोलने की और सुनने की ताकत आ जाती है, क्योंकि पानी में गोल्डन लेडी का खून था। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जिवारो बोल और सुन नहीं सकता। अब पानी पीते ही अचानक जिवारो को सब कुछ सुनाई देने लगता है, जिसके कारण जिवारो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर जिवारो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और वहाँ से निकलने लगता है। और दूसरी तरफ गोल्डन लेडी को भी होश आ चुका था। अब जैसे ही वो अपने शरीर को देखती है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी जवाहरात नहीं थे, वो ही उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। यहाँ पर गोल्डन लेडी को जिवारो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन लेडी को पता चल गया था कि जिवारो उसके करीब सिर्फ सोने हीरे जवाहरात के लालच में आया है, वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। यहाँ पर गोल्डन लेडी दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन अब तो जिवारो उसकी आवाज भी सुन सकता था, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब जिवारो भी उसकी आवाज सुनकर नाचता हुआ उसके करीब आने लगता है, और सभी की तरह जिवारो का भी वही हश्र होता है जो कि जिवारो के साथियों का हुआ था। वो भी पानी में डूबकर मर जाता है। पानी के नीचे हम लोगों को बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कि गोल्डन लेडी पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुकी है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।